और अगर बिहार में जात को प्रशांत ने ब्रेक कर दिया, तो ये फेनोमेना सिर्फ बिहार तक स्था नहीं रहेगा सीमित, ये फेनोमेना बढ़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, अगला निशाना दिल्ली होगा। तो सतर्क हो जाइए सभी राजनीतिक पार्टी। जो काम केजरीवाल से हो नहीं पाया, वो संभव है पीके कर गुजरे। और अगर पीके ने ये मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मतलब हम सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे, हम सत्ता में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो गया, फिर तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अन्य पार्टियों के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी। छोटे छोटे कद के, बौने कद के आदमी बौना ही सोचेगा। तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे बौने व्यक्ति हैं और ये बात साबित हो गई। तो बौना व्यक्ति बहुत लंबा दिख नहीं सकता, उसका इमेज लंबा करने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं। वो आखिरकार फिर आईना उसको पकड़ लेता है। तो जो इमेज है वही आएगा, फिर जो सच्चाई है वही सामने आएगी। तो अगर प्रशांत ने केजरीवाल से कुछ सीख ले ली है, जो दिख रहा है कि शायद उन्होंने सीख ले ली है, तो बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए। बीजेपी के सामने अभी एक तुरूप का पत्ता है, मोदी के रूप में। मोदी के रूप में तुरूप का पत्ता है। एनडीए की स्थिति बहुत खराब है भी नहीं बिहार में, लेकिन लेकिन चुनौती है। और आप मान के चलिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, एनडीए की चुनौती बढ़ती जाएगी। लालू यादव का कुनबा तो समझिए कि बिल्कुल ध्वस्त होने वाला है। वो स्थिति होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा, कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैं नहीं कह सकता। अभी से मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव के भाग्य अच्छे हैं। उनकी कुंडली हमारे ही चैनल पर एक व्यक्ति कह रहे थे कि बनने के हैं आसार उनके, मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। प्रशांत ने एक बात तो जरूर है, राजनीतिक पार्टियों को अलर्ट कर दिया है। बाकी आप उनकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ये करना चाहिए लोगों को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजनीति में उतर के इस तरह का काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, आपको नजर खोल के रखनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन तो यही है कि उनको आप देखिए कि जातीय जनगणना से ही उनको मात दे रहे हैं। उन्हीं जातीय जनगणना से आंकड़ा निकाल के अब उनको कह रहे हैं कि दलितों के 3% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर पा रहे हैं, पिछड़ों के 5% बच्चे, अति पिछड़ों के, और फिर 7% मुसलमानों के। फिर आप इसका क्या जवाब देंगे? बहुत मुश्किल है, कठिन डगर है। चुना प्रशांत ने कठिन डगर है, बाकी लोगों के लिए उन्होंने डगर को और कठिन बना दिया है। तो देखिए, आने वाले दिनों में और भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के कुछ पत्रकार मित्रों से आपको रूबरू कराएं अपने एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी हम उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।